नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम एक क्विक एनर्जी चेक इन करेंगे। यही देखेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, उनकी जो है आपके लिए करंट एनर्जीज क्या है। बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ओनली बिकॉज मेरे यहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एंड वीडियोस अपलोड करने में इतना टाइम जाता है कि आई गेट अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पे मेरे यूट्यूब फैमिली पे, जिन्होंने अब तक मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और अगर आप नए हैं यहाँ पे तो वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आपको जो है मेरी रीडिंग अच्छी लगी। सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आर्कएंजल अगेन सिंगल पाइल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, गिव मी मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स। लेट्स फाइंड आउट रिलेशनशिप की एनर्जी जो है आप लोगों की राइट नाउ क्या है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है, और आपकी जो है ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है। ऑल राइट, ओके। आप लोगों की रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्मेटिव है। द लव विल बी दिस लव विल बी लव डीपली ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर समथिंग न्यू एंड पावरफुल टू इमर्ज। तो राइट नाउ आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ये रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आ रहे हैं फॉर द पॉजिटिव। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, और ये अपने अपने हर इंसान की जो स्टोरी है यहाँ पे अलग होगी और अलग लेवल पे रेजोनेट होगी, करेक्ट। लेकिन आप लोगों के रिलेशनशिप में फ़िलहाल अब ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है, एंड इट इज़ हैपनिंग फॉर द बेटर। जो भी चेंजेस राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में हो रहे हैं, वेदर आप लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रही है, चिड़चिड़ हो रहा है, जो भी राइट नाउ हो रहा है, इसका आउटकम यही होगा कि वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ वो चेंज होके कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट ये रिलेशनशिप से आएगा, जो एक बहुत पावरफुल और पॉजिटिव चेंज होगा। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। ये इंसान जो है आपके पहले फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोग इकट्ठा कॉलेज स्कूल में पढ़ते होंगे, ऑफिस में कलीग होंगे। ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान को जो है आपकी फ्रेंडशिप बहुत अहमियत रखती है इनके दिल में। इनके दिल में ऐसा है कि कुछ भी हो जाए हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, और ये फ्रेंड से जो है ये प्यार ग्रो हुआ है। ये इंसान जब आपके साथ फ्रेंड्स थे तो उनको ये रियलाइज़ हुआ थ्रू योर फ्रेंडशिप, आप लोगों की दोस्ती के बीच में से इनको रियलाइज़ हुआ कि आप एक इतने अच्छे इंसान हैं, या आप में ऐसी क्वालिटीज़ हैं, खूबियां हैं, जो ये पर्सन फेल इन लव विद यू। तो आपकी दोस्ती ये इंसान को बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नो मैटर वॉट। आपकी एनर्जी जो है ऑन एंड ऑफ एनर्जी है। आपको यू आर वेरी अनश्योर ऑफ व्हाट दिस पर्सन रियली वांट्स। ये इंसान जो है मे बी कमिटमेंट देने में थोड़ा सा राइट नाउ प्रॉब्लम हो रही है, या आपको ये इंसान की एनर्जी नहीं समझती है, और एक बहुत ऑन एंड ऑफ एनर्जी जो है ये रिलेशनशिप में, उससे जो है आपको तकलीफ हो रही है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज है, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, मुझे लगता है आपकी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। बिकॉज ये इंसान जितनी थोड़ी सी इनकी एनर्जी जो है अब तक आपको कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन गोइंग अहेड व्हाट आई सी इज इन द नियर फ्यूचर कुछ पॉजिटिव चेंज आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़रूर आने वाला है। ऑल राइट, रोमांस एंजल से देखते हैं आप लोगों की, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान आपको लेके क्या सोचते हैं। ऑल राइट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ये रीडिंग में यही सोच देखने की कोशिश करेंगे इंसान के आपके लिए सच्ची फीलिंग्स और इरादे क्या हैं।
ओके, ये कार्ड उछल के आया था सोलमेट। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो कहीं ना कहीं ये इंसान एक बहुत स्पेशल डीप बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, पर जिनके साथ आप इन्वॉल्व हैं या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान डेफिनेटली आपका सोलमेट है। पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन होगा कि बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग है, फिर प्यार में जो है ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। बट फॉर योर, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनके लिए आपके लिए एनर्जी यही है कि यू आर लाइक अ सोलमेट फॉर देम, और कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी आप लोगों ने एक दूसरे के लिए किया है। लेकिन यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स है। रिलीजियस फैक्टर्स जो है इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी, राइट। आप लोगों का मज़हब अलग हो सकता है। जो मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देखते हैं, राइट फ्रॉम 17-18 ईयर्स के 65 प्लस के भी रीडिंग्स जो है मेरी देखते हैं, तो हम हर इंसान की लाइफ सिचुएशन अलग होगी। तो जब मैं थर्ड पार्टी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि एवरीबडी इज़ इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये आपके हस्बैंड के बारे में भी हो सकता है, या इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या आप लोग कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो जैसे आपकी स्टोरी है, वहाँ पे जो है आप इसको फिट इन करने की कोशिश करें, और अगर ये एनर्जीज आपसे मैच नहीं होती है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन कम बैक फॉर अनदर टाइम। बट डेफिनेटली यहाँ पे जो ऑन एंड ऑफ आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस फैक्टर्स। मज़हब अलग हो सकता है, आप लोगों का कास्ट अलग हो सकता है, फाइनेंशियल लेवल्स अलग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी एक इंसान शादीशुदा है, नहीं है, आप लोगों की सिचुएशन जो भी है। बट ऐसी सिचुएशन है जो सोसाइटी के लिए आप लोगों को एक दूसरे के साथ रहना ठीक नहीं समझती, और उसके कारण जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ बॉदरिंग योर पर्सन इन द रिलेशनशिप राइट नाउ। एंड देन वी हैव हनीमून। ये इंसान का अगर बस चलता तो आपके साथ कहीं ना कहीं लंबी छुट्टी पे चले जाते, आप लोगों के साथ इकट्ठा रहते, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते। हनीमून का मतलब सबको पता है, वो टाइप की एक एनर्जी जहाँ पे एकांत में आपके साथ रहें, आपके साथ एक एनर्जी स्पेंड करें, वो एनर्जी जो है ये इंसान आपके साथ ज़रूर बिताना चाहते हैं। ऑलराइट, टैरो से पूछते हैं वेरी क्विकली, ये इंसान आपके लिए, इनकी सच्ची फीलिंग्स क्या हैं। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, give me messages which are in the highest good for my viewers. ये इंसान की जो है आपके लिए करंट, ये रिलेशनशिप को लेके करंट फीलिंग्स क्या हैं। ऑल राइट, वेरी नाइस। ये इंसान की, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बाळू दादा, माझं इथे रेकॉर्डिंग चालू आहे, इकडचं नंतर करा ना, 20 मिनटं द्या मला, थँक यू, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये इंसान की जो है आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। इंसान की आपको लेके इरादे क्या हैं। वाओ, ऑल राइट। ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान जो है आपको ठीक से पास भी नहीं लेता और ठीक से आपको जाने भी नहीं देता। ये इंसान की एनर्जी ऐसी है कि जो कुछ हो जाए मैं ये रिलेशनशिप पे डटा रहूँगा या रहूँगी, कुछ भी हो जाए मैं ये रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करूँगा या करूँगी। ऑल राइट, ये रिलेशनशिप को लेके ये इंसान की एनर्जी क्या है। डेफिनेटली इट इज़ मैचिंग विद द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल राइट, फाइनली जो है ये इंसान अपनी दिल की बात बोलने की आपको कोशिश करेंगे, या ये रिलेशनशिप में अब तक जो चीज़ें सही नहीं हो रही थी वो चीज़ों को सही कैसी करनी है, वो जो दूसरे लोगों के कारण, रिलीजियस फैक्टर्स के कारण, एक्सटर्नल आप दोनों को छोड़ के जो बाहरी चीज़ों के कारण जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसके कारण आप दोनों को मे बी पावरलेस फील हो रहा था, वो सब चीज़ों के बारे में ये इंसान जो है बात करने की कोशिश करेंगे, और आपको यही बताने की कोशिश करेंगे इन देयर ओन वे कि स्लो एंड स्टडी आगे जाएंगे, लेकिन एक ऐसी एनर्जी में जाएंगे जहाँ पे हम एक नई शुरुआत
एक दूसरे के साथ ले सकते हैं। ये इंसान अब एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि एक दूसरे के साथ अब एंजॉय करना है, वी हैव टू एंजॉय विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मज़े करने हैं, दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन इन अ वेरी प्रैक्टिकल डिसिप्लिन मैनर। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ पकड़ के रोड पे गाना गाएंगे या ऐसा नहीं, बट आपकी जो लिमिटेशंस हैं या आपकी जो हदें हैं, वो हदों को कीपिंग इन माइंड, आपकी जो हदें हैं उसमें जो है ये इंसान चाहते हैं कि बस अब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है और ये रिलेशनशिप को जो है और स्ट्रॉन्ग बनाना है। वेरी पॉजिटिव एनर्जी राइट नाउ। ये इंसान थोड़े से बिखरे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस इन एंड आउट एनर्जी, ऑफ एंड ऑन एनर्जी जो है। ये इंसान सोच रहे हैं कि ये जो एक रियलाइजेशन उनको हो रहा है कि ये जो अटैचमेंट है जो ये इंसान आपके लिए फील करते हैं, वो ये इंसान निकल नहीं पा रहे हैं। ये इंसान जो है आपसे वो फ्रीडम नहीं चाहते हैं, या अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे को ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए है, तो ये इंसान की एनर्जी ऐसी है कि वो आपको ये फ्रीडम नहीं देंगे। डेविल का कार्ड यहाँ पे है, पोजेशन का कार्ड है, फीलिंग। ये इंसान एक बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे, एक 5D लेवल पे जो है आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, एंड इट इज़ बाय डेस्टिनी, बाय कर्मा दैट दिस पर्सन हैज़ टू बी इन योर लाइफ। तो अगर राइट नाउ आपकी और इनकी एनर्जी यही है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, मे बी हम लोग थोड़ा सा टाइम अपार्ट लेंगे, वी विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम ईच अदर, देन वी विल सी व्हाट टू डू। तो ऐसी जो है आप लोगों की अभी जो एनर्जी है, वो इंसान जो है वो एनर्जी से बहुत खुश नहीं है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, डबल टॉरस का कार्ड है यहाँ पे, एंड ऑल्सो लिब्रा का भी यहाँ पे कार्ड है। ये इंसान की जो है आपके लिए इरादे क्या हैं। ऑलराइट, राइट नाउ अगर आप लोगों ने एक ब्रेक लिया है, या राइट नाउ आप एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू सी कि विदाउट ईच अदर अगर हम लिव कर सकते हैं तो वो बहुत जल्दी चेंज होगा, बिकॉज देयर इज़ गोइंग टू बी अ रिकन्सिलिएशन अगर आप चाहते हैं। अब ये इंसान के जो है आपके साथ ये रिलेशनशिप को लेके इरादे क्या हैं, दीज आर परफेक्ट कार्ड्स। राइट, आप लोगों के सामने मैंने जो है इसको शफल किया है। होप दिस रेजोनेट्स विद एवरीवन। अभी ये इरादे हैं उनके, चाहते हैं ऐसा हो, इस पे एक्शन लेंगे नहीं लेंगे वी डोंट नो। इफ़ दिस स्टोरी रेजोनेट्स विद यू, आपको अपनी पर्सनल सिचुएशन के लिए अगर आंसर्स चाहिए हैं, गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और समबडी एल्स फॉर अ रीडिंग। बट दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। उनके इरादे जो हैं आपको लेके बहुत नेक है। ऑब्स्टिकल्स क्या आते हैं, आगे जाके एक्शंस क्या लेते हैं, दैट इज़ फॉर अनदर टाइम, और यू कैन गेट अ पर्सनल रीडिंग। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स मैरिज विद यू। आप दोनों को एक परफेक्ट कपल की तरह देखते हैं। अगर शादी भी नहीं कर पाते, तो अगर ये इंसान किसी को अपने साथ एक पार्टनरशिप में इमेजिन करते हैं, तो वो आपको ही इमेजिन करते हैं। यू आर लाइक दिस एपिटमी ऑफ ग्रेस, ब्यूटी एंड एवरीथिंग दैट अ पर्सन वांट्स। जो भी ये इंसान को एक पर्सन के अंदर चाहिए है, वो आप में है। अगर आप एक ऐसे एज में है जहाँ पे आप लोगों की शादी हो सकती है, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, तो ये इंसान को वो भी चाहिए है। ये इंसान की अगर इच्छा होती, अगर इनके पास चॉइस होता, तो एक ट्रेडिशनल लीगल शादी आपके साथ करना चाहते हैं और आपके साथ एक बहुत हैप्पी फ्यूचर, एक बहुत हैप्पी लाइफ इमेजिन करते हैं। तो इनकी आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। ये इंसान आपसे अकेले नहीं रह सकते हैं। अगर ये डिसाइड भी करते हैं कि हमको जो है अकेले रहना है, तो ये सोसाइटी को दिखाने के लिए है कि ये आपसे अटैच नहीं है। तो राइट नाउ इनकी एनर्जी यही है कि आई वॉन्ट टू बी विद यू, मैं आपको बांध के रखूंगा, लेकिन सोसाइटी को बताऊंगा कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। करेक्ट। तो ये इंसान आपको कहीं नहीं जाने देने वाले हैं। इनफैक्ट इनके इरादे यही है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स अ वेरी फुलफिल्ड हैप्पी लॉन्ग रिलेशनशिप विद यू। ऑलराइट, तो आई डोंट नो कि राइट नाउ इतना एनर्जी नेगेटिव क्यों है, कि एक सेपरेशन है या आप लोगों में एक झगड़ा है, या दिस पर्सन हैज़ टू लिटरली फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। बट एंड अगेन देन वी हैव द जस्टिस कार्ड। तो मे बी फॉर सम ऑफ यू ऑल दिस पर्सन इज मैरिड, या कुछ लीगल किस चीज़ों में ये इंसान फंसे हैं, जिसके कारण ये
जो सही है ये इंसान आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं, बट उनके इरादे आपके लिए बहुत बहुत सारा पॉजिटिव ब्यूटीफुल एनर्जी दैट दे हैव फॉर यू। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी कि ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या हैं। What are the blocks in this relationship? What is blocking this relationship? ओके, फॉर सम ऑफ यू ऑल ये इंसान जो है बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, पैसा ये इंसान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होगा। अपने फाइनेंसेस पे, अपने काम पे ये इंसान इतने बिजी हैं कि आपको जो है ये इंसान टाइम नहीं दे पाते हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल आई थिंक ये इंसान की लाइफ ऐसी है कि बहुत लोगों की नज़र इनके ऊपर है, थोड़ा सा फेमस हो सकते हैं, सोसाइटी में लोग इनको पहचानते होंगे, यू नो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू कनेक्शन निकल सकता है। तो इनको हमेशा लगता है कि या इनके घर पे जो लोग हैं इन पे बहुत कड़ी नज़र बना के रखे हुए हैं, तो इनको हमेशा एक ऐसी एनर्जी में है कि इनको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। इनके ऊपर जैसे ना कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के इनको देख रहा है, इनको कॉन्स्टेंटली एनालाइज कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कुड बी ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप जो हैं ये रिलेशनशिप में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, कि आप जो ये रिलेशनशिप में चाहते हैं मे बी ये इंसान को लगता है कि ये करेक्ट नहीं है, ये रियल नहीं है। अगर ये इंसान को पैसा कमाना है और आप चाहते हैं कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, पैसा को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। या अगर ये पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आप बोलते हैं कि कल के कल ये थर्ड पार्टी को छोड़ो, मेरे पास आओ, तो इनको लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी सी अनरियल है। इन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे से प्यार करते हैं, तो जो सोसाइटी चाहती है या जो सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर है उसमें ज़बरदस्ती फिट होने की कोशिश ना करें। तो ये इंसान का सोच ऐसा है कि आप इतने पे ही फोकस करो दैट यू आर माइन एंड आई एम योर्स, बाकी का आप छोड़ दो। वेरएज आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप थोड़ा सा और सोसाइटी में रहने के लिए एक you want more from this person and this person cannot give you more than what they are actually giving you. Then यहाँ पे there is an energy of forgiveness and reconciliation. ब्लॉक्स यहाँ पे यही है कि बहुत जल्दी आप लोगों की झगड़े होते हैं और फिर एक दूसरे को फॉरगिव करना, एक दूसरे को माफ़ करना जो है वो बहुत जल्दी होता नहीं है। तो अगर आप लोगों का झगड़ा होता है या नो कम्युनिकेशन होता है, तो आई थिंक दैट्स वेरी लॉन्ग ड्रॉन, उसको बहुत लंबा खींचा जाता है, जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स हो सकते हैं। एंड देन अगेन द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप इज फाइट्स, रेपिटेटिव पैटर्न्स एंड लव बेस्ड ऑन सेक्स। तो यहाँ पे जो है मेरे को एक क्लैरिटी आपको देनी है कि एक तो यहाँ पे झगड़े जो हैं आप दोनों में बहुत होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स हैं। एंड रेपिटेटिव पैटर्न्स, झगड़े होते हैं, फिर बहुत लंबी बात नहीं होती, फिर रिकन्सिलिएशन होता है, एक दूसरे के साथ पैशन बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत अच्छी है, फिर आप क्लोज आते हैं, फिर आपको फिर से आपके मन में ना वो कीड़ा पनपने लगता है कि सिर्फ फिजिकल के लिए तो मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ सच्चा प्यार तो करते हैं, फिर मेरे को टाइम नहीं देते, फिर वो साइकिल जो है स्टार्ट होता है। करेक्ट? तो कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, जैसे कार्ड्स हैं मैं वैसे पढ़ रही हूँ। आपको भी रियलाइज़ होना चाहिए कि जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं उनकी कुछ बंधन हैं, दे हैव सम लिमिटेशंस। अगर आप उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो देन यू शुड गिव इट अप, बिकॉज ये इंसान की आपके लिए ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स है। येस, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल के लिए है तो ऐसा नहीं है। तो अगर ये आपके दिमाग में कुछ ऐसी कश्मकश है या कुछ ऐसा क्वेश्चंस है, तो यू नीड टू गेट बेटर आंसर्स। या तो आप ओपन कम्युनिकेशन करें आपके पार्टनर के साथ, और यू कैन ऑलवेज अपने जो पैटर्न्स हैं वो आप पैटर्न्स को देखें कि कुछ भी हो जाए ये इंसान जो है आपको छोड़ नहीं रहे हैं। करेक्ट? दिस पर्सन कीप्स कमिंग बैक टू यू, बिकॉज वो कनेक्शन है, वो प्यार जो है ये इंसान आपके लिए फील करते हैं। ऑल राइट, मैसेजेस ऑफ लव टैरो डेक जो मैंने डिज़ाइन किया है उससे देखते हैं ये इंसान के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं।
यू आर माई डेस्टिनी, वी आर मेंट टू बी टुगेदर एंड आर कनेक्शन इज़ फेटेड। मैंने यही कहा था कि ये इंसान जो है बहुत, इनके दिमाग में ये बैठ गया है पक्की तरह कि यू आर देयर डेस्टिनी, कुछ भी हो जाए यू पीपल विल कम टुगेदर। और इसीलिए जो है आप गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, आपकी तरफ से ऑन एंड ऑफ होता है, आपके रिएक्शन के कारण ये इंसान थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ होती है, बट कहीं ना कहीं ये इंसान को पता है कि ये कुछ भी हो जाए आप जो हैं एक दूसरे के लाइफ में इकट्ठा हमेशा रहेंगे। आई वॉन्ट यू सो बैडली, आई वॉन्ट यू, नाउ आई एम अट्रैक्टेड टू यू। दिस पर्सन रियली थिंक्स कि ना एक अगर कोई परफेक्ट इंसान है तो वो आप है, बिकॉज दिस पर्सन लुक्स एट यू इन द एम्प्रेस एनर्जी एज वेल। इमोशनली आपसे बंधे हैं, फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड है, और एक सोल कनेक्शन भी ये इंसान जो है आपके साथ फील करते हैं। You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. It is only you that I want. I mean, what more do you want? ये इंसान जो है अगर यू आर दिस पर्सनस लाइफ इन द सेंस कि अगर प्यार किसी से करते हैं, इनके लाइफ में एक उनका जो पार्टनर होना चाहिए, मैन वुमन वॉट एवर, अगर आप औरत हैं तो जिसके लिए आप देख रहे हैं, दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर परफेक्ट फॉर देम, एंड आपके अलावा उनको कोई समझ नहीं सकता, उनको कोई जिस ढंग से आप प्यार देते हैं नहीं दे सकते हैं। लेकिन यस, आपकी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड मुझे डेफिनेटली दिख रही है, एंड वो कॉम्प्लिकेशंस के कारण जो हैं ये सच्चे प्यार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे दिखता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी अगेन गॉसिप। तो कान के भी आप कच्चे हो सकते हैं, बहुत जल्दी किसी को किसी ने कुछ कह दिया, आपने कुछ सुन लिया, एंड अगेन आपका दिमाग ओवर टाइम काम करता है कि फिर ये ऐसा तो नहीं कर रहे, वैसा तो नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आपको भी एक थोड़ा सा रियलाइजेशन होना चाहिए कि दिस पर्सन डज ट्रूली लव यू, एंड एक स्टेबिलिटी जो है वो ये रिलेशनशिप में लानी बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको ये इंसान की सच्चाई नहीं पता लगती है, प्लीज़ डू गेट अ टैरो रीडिंग फॉर योर सिचुएशन, ताकि आपके मन को भी शांति हो और आपको रियलाइज़ हो कि दिस पर्सन ट्रूली डज लव यू। एंड एनी वे ये रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आने वाले हैं। लेट्स सी द मैसेजेस दैट दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू। One more. Okay. राइट नाउ आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा होगा कि आप लोगों का या तो झगड़ा हुआ है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आपने उनको कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके कारण दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी एंग्री, राइट? बिकॉज देर इज़ अ मिक्स बैग ऑफ कार्ड्स दैट हैव कम। आई एम कमिंग ट्रस्ट। तो ये इंसान एक तो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा रखें। अगर ये इंसान ने ये इंसान काम के लिए कहीं बाहर गए हैं, या इनकी फैमिली में कुछ चल रहा है, और अगर इन्होंने कहा है कि आई नीड अ ब्रेक, कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर जाना है कुछ, तो ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि आप डरे ना, पॉजिटिव रहें, ये इंसान ज़रूर वापस आएंगे। एंड देन वी हैव रॉन्गफुल एडवाइस, आई एम इन सो मच पेन एंड आई कांट इवन लुक एट यू राइट नाउ। फॉर सम ऑफ यू ऑल आई थिंक, जैसे मैंने कहा वो कार्ड में भी मैंने देखा था कि आप जो है दूसरों की बातें सुन के, या डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट टैरो में आपने अगर कुछ पिकअप आइल देख लिया और उसमें अगर कुछ नेगेटिव रीडिंग आ गई, आपके फ्रेंड्स ने कुछ कह दिया, तो बस आपने समझ लिया कि दिस इज़ योर ट्रूथ, और आप जो है इनके पीछे पड़ गए हैं। तो ये इंसान जो है राइट नाउ, जो उनकी एग्जिस्टिंग एनर्जी थी कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे लेके जाना है, व्हाट डू वी डू राइट नाउ, दिस इज़ गोइंग टू रेजोनेट फॉर दोज ऑफ यू ऑल जो थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप है। और ये इंसान को लगता है कि आप जिस ढंग से इनसे बिहेव करते हैं, लोगों को रॉन्गफुल एडवाइस सुन के, लोगों का की गलत बात सुन के, कुछ अपने दिमाग में कुछ ख्याली पुलाव पका के फिर आप इनको कुछ चीज़ें ऐसे बोल देते हैं जिनके कारण इनको हर्ट फील होता है, और उसके कारण राइट फिर इनकी एनर्जी है कि अगर ऐसा है तो फिर मुझे मिलो ही मत, मुझे देखो ही मत, और ये बात ख़त्म करो। सेइंग दैट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अ वेरी जेलस पर्सन। इनको लगता है कि आप जो है बहुत एक दूसरे
फॉर दिस पर्सन, बिकॉज वो आपको एक एम्प्रेस एनर्जी में देखते हैं, तो फॉर दिस पर्सन यू आर समवन हु इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हैंडसम, एवरी वन इज अट्रैक्टेड टू यू टाइप ऑफ एनर्जी. तो बहुत सारी जेलसी की एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है. एंड देन फाइनली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू इज आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद यू. कुछ भी हो जाए, घूम फिर के बात इसी पे आती है कि दिस पर्सन जेन्युइनली लव्स यू एंड जेन्युइनली केयर्स फॉर यू, राइट. सो आई थिंक दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस रीडिंग. उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं. ब्लॉक्स जो है वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है. सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. अगेन सिंगल पाइल को भी मैंने आई थिंक 25 मिनट्स की रीडिंग कर दी है. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मेरे साथ आप बने हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट.